हेलो एवरीवन। आज हम संज्ञा, लिंग, वचन और कारक इन चारों चैप्टरों के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे और इनका थ्योरी पार्ट मैंने करवा दिया है ऑलरेडी अपने चैनल पर। तो अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण अर्थवान इकाई को क्या कहते हैं? शब्द। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य बना दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पद। ठीक है। उसके बाद है जिन शब्दों का वाक्य में प्रयुक्त होने पर रूप बदल जाता है वो क्या होते हैं? विकारी। और रूप नहीं बदले तो क्या होते हैं? अविकारी। ठीक है। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? 4। और अविकारी के भी क्या हैं? 4। अविकारी शब्दों को क्या भी कहा जाता है? अव्यय। और संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। क्योंकि वो थे ना द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वो जातिवाचक के भेद हैं, मैंने करवाया था। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा छाटिए। रामायण एक पुस्तक का नाम है तो ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चरखी दादरी भी क्या है? एक किसी जगह का नाम है तो क्या हो गई? ये व्यक्तिवाचक। ठीक है। और अच्छाई क्या हो गई? भाववाचक। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। तो क्या बचा? गुलाब क्या हो गया? गुलाब की अलग अलग वैरायटी आती हैं तो ये क्या हो गया? जातिवाचक, क्योंकि इनकी अलग अलग जाति होती हैं। ठीक है, समझ आया? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटनी है। ठीक है। तो नदियां अलग अलग होती हैं तो ये किस में आ गई? जातिवाचक में। ठीक है। और बुढ़ापा क्या है? भाववाचक। और पहाड़ भी अलग अलग हैं, इनके अलग अलग नाम है तो कौन से में आ गया? जातिवाचक में। और गंगा किस क्या है? एक प्रॉपर नाम है किसी नदी का। ठीक है। तो क्या आ गए? गंगा क्या हो गई? व्यक्तिवाचक। भाववाचक संज्ञा छाटनी है इसमें तो क्रोध क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद संज्ञा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते थे मैंने बता दिए। इस तरीके के आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन में लंबी वीडियो हो जाएगी। बस आपको इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। बस। लिंग शब्द का अर्थ क्या बताया था? चिन्ह या निशान। लिंग के भेद 2 होते हैं। उसके बाद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को छांटना, चेंज करना। ठीक है। वृद्ध का क्या होगा? वृद्धा। पंडित का पंडिताइन। नाई का नाइन। उसके बाद है बुढ़ा का बुढ़िया। पाठक का पाठिका। ठीक है। नदियों के नाम अक्सर होते हैं, देखो कोई भी नदी याद कर लो। गंगा क्या है? अच्छी है। ठीक है। मोस्टली नदियों के नाम क्या होते हैं? क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। पर एक्सेप्शन एक क्या था? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र क्या होगा? ब्रह्मपुत्र अच्छा है। ठीक है, यानी ये क्या होगा? पुल्लिंग। और उस जितनी भी कावेरी क्या है? अच्छी है। तो मतलब जो भी नदियों के नाम होते हैं मोस्टली अक्सर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। ज़्यादातर घरों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। तो इसमें या देखो बुध क्या है? अच्छा है। मंगल क्या है? अच्छा है। मंगल ग्रह क्या है? अच्छा है। ठीक है। तो ग्रहों के नाम भी मोस्टली क्या होते हैं? पुल्लिंग। फिर इसमें गलत जोड़ा है ना वो छाटना है। नगर का क्या होगा? नगरी। बालक का बालिकाएं। ठाकुर का ठाकुराइन। कुमार का क्या होगा? कुमारिन होगा। ठीक है, कुमारिन। ठीक है, न है ये। ठीक है। उसके बाद इसमें भी क्या है? गलत जोड़ा है ना वो छाटना है। सुनार का सुनानी। अध्यक्ष का अध्यक्षा। सेठ का सेठानी। ग्वाला का क्या होगा? ग्वालिन। ठीक है, देख लेना है थोड़ा सा ध्यान से। फिर लिंग के जो भी क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बता दिए मैंने। अभी वचन के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो बच्चा का क्या होगा? बच्चे। नदी का क्या होगा? नदियाँ। अभी ये देखो नदियाँ ये देखो इनमें कन्फ्यूजन मैंने क्या बताया था? आंसर तो होगा पर उन आंसरों की किसी में मात्रा गलत होगी, किसी में चंद्र बिंदु अलग लगा देंगे तो वर्तनी से रिलेटेड इनमें गलतियाँ होंगी, इन्हीं में हमें फंसाया जाएगा। तो देखो तो इसमें क्या आएगा? छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है।
बहू का क्या होगा, बहुएं। स्त्री का क्या होगा, स्त्रियां। गुरु का क्या हो गया, गुरुजन। नेता का क्या होगा, नेतागण। और ये हो गए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है कारक वाला चैप्टर। कारक के कितने भेद बताए थे, 8। और कारक चिन्ह को क्या कहा जाता है, विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। और कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह और इनको क्या कह सकते हैं, प्रसर्ग। ठीक है। जुदा होना यानी अलग होना कौन से में आया, बताया था अपादान कारक में। और क्रिया का आधार का बोध हो तो क्या होगा, अधिकरण कारक। देने का अर्थ हो जिसमें तो कौन सा होगा, संप्रदान कारक। अभी इनमें ये बताना कि कौन सा कारक है। गंगा हिमालय से निकलती है तो अलग होने का भाव है, क्या होगा, अपादान। पुलिस ने चोर को पकड़ा यानी कोई काम किया, यानी कर्म का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो कौन सा हो गया, कर्म कारक। चोर को पकड़ा यानी चोर। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कलम से पत्थर लेंगे, यानी कोई भी इक्विपमेंट दे रखा है तो औजार दे रखा है तो क्या हो गया, करण कारक। यह रोटी भिखारी को दो तो किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देना किस में बताया था, कोई चीज़ प्रदान करना संप्रदान में। माता जी घर में है, मैं यहाँ पर किसके लिए बताया था, अधिकरण कारक के लिए। कमल ने अपने भाई के लिए कपड़े खरीदे, यानी किसी को वो अपने भाई को क्या देना चाहता है, कपड़े देना, यानी कोई देने का भाव है इसमें भी। ठीक है, संप्रदान। अनीता मित्तल ने चाकू से फल काटा, यानी किससे फल काटा, कोई इक्विपमेंट दिया गया है तो कौन सा हो गया, करण कारक। चरखी दादरी भिवानी से 30 किलोमीटर है तो ये अलग होने का भाव है तो कौन सा हो गया, अपादान कारक। पत्ता पेड़ से गिरता है तो इसमें भी क्या है, अपादान कारक, अलग होने का भाव है। फिर यह नीलम का घर है तो संबंध बताया गया तो कौन सा, संबंध कारक। फिर जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता हो, साधन का बोध होता हो जिसमें कोई भी इक्विपमेंट दिया हो तो कौन सा होगा, करण कारक। फिर क्या, जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता हो तो उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक। क्रिया के फल का प्रभाव पड़े, जिस शब्द से क्रिया के करने का बोध हो तो कर्ता कारक हो गया। और जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु या दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट किया जाए तो संबंध कारक। तो ये 49 क्वेश्चन थे। संज्ञा लिंग वचन कारक, लिंग वचन और कारक से रिलेटेड वो मैंने करवा दिए हैं, छोटी सी वीडियो बनी है। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरह से इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।